नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हेमंत सुनेमा आप सभी का स्वागत करता हूं। कालसर्प योग के विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और अभी तक 10 प्रकार के कालसर्प योग की व्याख्या हम कर चुके हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। आज हम बताएंगे 11वें प्रकार के कालसर्प योग के विषय में, जिसको हम कहते हैं विषधर कालसर्प योग। विषधर कालसर्प योग, ये कालसर्प योग बनता है लाभ भाव और पंचम भाव के बीच में। यानी आपकी कुंडली में राहु महाराज लाभ भाव में है और केतु महाराज पंचम भाव में है ना। आप जब अपनी कुंडली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कुंडली के आप पहले भाव से गिनना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर आता है पंचम भाव और उसके जस्ट अपोजिट आता है लाभ भाव। तो लाभ भाव में राहु है और पंचम भाव में केतु है। इसके बीच में यदि सारे ग्रह आ गए, यानी आप ये राहु है और ये केतु है, इसके बीच में सारे ग्रह आ गए तो विषधर कालसर्प योग बनता है। और इस कालसर्प योग के क्या नेगेटिव इफेक्ट हैं? देखिए, सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ता है पंचम भाव में। पंचम भाव क्या होता है? संतान, शिक्षा, बुद्धि और उदर, आपका जो पेट होता है। तो केतु महाराज क्या करेंगे? संतान से जुड़ी समस्याएं क्रिएट करेंगे। पहली बात तो लड़का होगा नहीं, और लड़का होगा तो लड़का बीमार होगा या लड़के को कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। ये कहीं ना कहीं आपके पितृदोष का कारण बन जाता है। इसके कारण देखिए, जब भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा तो संतान, पुत्र संतान नहीं होगी, लड़कियां ज्यादा होगी। और पंचम भाव में केतु क्या करता है? संतान, पुत्र संतान आने में रुकावट क्रिएट करता है। बच्चा आएगा तो बीमार होगा, बच्चे को कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। दूसरा कारण है शिक्षा में रुकावट। पंचम भाव शिक्षा का होता है, आपकी शिक्षा में भी रुकावट आना प्रारंभ हो जाएगी। पेट में ऐसी तकलीफ होगी, कई बार समझ में नहीं आएगा कि पेट में बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन डॉक्टर के पास जाओगे, स्कैन कराओगे, सिटी स्कैन करवाओगे, सब पेट का पूरा सब करवाओगे, पता चलेगा डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं। तो राहु केतु मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है। राहु केतु अदृश्य ग्रह हैं। देखिए, बाकी के 7 ग्रह तो हम आंखों से देख लेते हैं, सूर्य हमको दिख जाता, चंद्रमा दिख जाता, गुरु दिख जाता, सारे ग्रह दिख जाएंगे 7 ग्रह, लेकिन राहु केतु दिखेंगे नहीं। तो राहु और केतु के इफेक्ट हमको दिखते नहीं है, महसूस होते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह है। तो छाया ग्रह यानी छाया की जो चीजें हैं वो हमको महसूस होती है, दिखती नहीं है। इस तरह से केतु जब पंचम भाव में समस्या क्रिएट करता है तो हमको समझ में नहीं आता है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है। तो पंचम भाव में केतु शिक्षा में रुकावट क्रिएट करता है, पेट की समस्या क्रिएट करता है। ये समस्या अचानक आएगी, किस कारण, कहां से आएगी, कैसे आएगी आपको नहीं मालूम, लेकिन दिक्कतें क्रिएट करेगा। संतान अचानक आपकी बच्चा होने वाला तो भी दिक्कत आ सकती है। लाभ भाव में राहु, देखिए लाभ भाव में राहु बैठा है, लाभ भाव में कोई भी ग्रह अशुभ रिजल्ट नहीं देता है। तो लाभ के सोर्सेज बनेंगे, अच्छे लाभ के रिजल्ट आएंगे, लेकिन क्या होगा? लाभ उलझा हुआ रहेगा। जैसे पैसा फंसा हुआ है, लेना है, खूब मगजमारी है, कोर्ट केस है, पुलिस के चक्कर है, उसके बाद पैसा आ रहा है। यानी कि जब जहां कोर्ट कचहरी का चक्कर आया, समझ लो कि राहु महाराज की कृपा है। तो विषधर कालसर्प योग में क्या होता है कि पैसा तो है, लेकिन उस पैसे के आगे प्रॉब्लम्स भी हैं। तो यदि राहु और केतु लाभ और पंचम भाव के बीच में बने बैठे हैं तो विषधर कालसर्प योग बनता है। पितृदोष के कारण ही बनेगा कालसर्प योग। पितृदोष का जो बड़ा रूप है वही कालसर्प योग बनता है। देखिए क्या होता है, पितृ ऋण, बैंक का ऋण आपने नहीं चुकाया तो क्या होगा? बैंक एक बार नोटिस भेजेगा, 2 बार नोटिस भेजेगा, 3 बार नोटिस भेजेगा, चौथी बार समन्स आ जाएगा, आपको हथकड़ी लग जाएगी, आपका कुर्की हो जाएगी। तो कालसर्प योग उस किसी प्रकार का होता है कि यानी अचानक के नुकसान हो जाएगा। इसके लिए पितृदोष की शांति करवाइए, पिंडदान करवाइए, पितरों का तर्पण करवाइए, ये सबसे बेहतरीन बात है। देखिए, जो लोग खूब मंदिरों में जाते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम, कहीं भी जाके खड़े हो जाएंगे पूजा करने। आपका पहला फर्ज बनता है आपकी कुल देवी कुल देवता की पूजा करना और पितृदोष की शांति करवाना। इससे ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये रहा विषधर कालसर्प योग, 11वें प्रकार का कालसर्प योग। अब एक कालसर्प योग बचा है, वो है शेषनाग कालसर्प योग, 12वें स्थान से 6ठे स्थान के बीच में। इसको मैं इसकी जो उसको मैं डिफाइन करूंगा
वो अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों, और अपने मित्रों से करवाएं, ताकि ज्योतिष के क्षेत्र में मैं आपको निरंतर अच्छी जानकारी देता रहूं। धन्यवाद।